परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। पिछले दिनों हम उल्पत्ति निर्गमन की किताब 6वें अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया था। उसका पहला पद हमने देखा है। आज हम उसका दूसरा और तीसरा पद की ओर देखेंगे। उधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को और गोत्र पिताओं को दिया हुआ वायदे का पूर्तिकरण मूसा के द्वारा देखकर मूसा का आशा को बढ़ा रहा है। ये हम इधर देख सकता है। मूसा का बुलाया जाना, ये दूसरा और तीसरा पद में हम देख सकता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी परमेश्वर की प्रकटीकरण के द्वारा हमारा आशा में, हमारा जीवन में हमारा आशा बढ़ाने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। आइए हम वो दो पद को थोड़ा पढ़ें। निर्गमन की किताब 6वां अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा का नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ है। देख कितना एक अद्भुत अवस्था, एक बहुत बड़ा एक बहुमूल्य अवस्था मूसा को मिला है। परमेश्वर ने इब्राहिम को और इसहाक को और याकूब को उसने उनके सामने बात किया है, परंतु उधर उनको एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से ही वो पुकारता था। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर यहोवा का नाम से उनको कहलाता है। जब हम इधर हम देख सकते हैं कि गॉड्स रेवलेशन ऑफ हिज अनचेंजिंग एंड इटर्नल नेचर टू मोसेस। परमेश्वर ने अपना नाम वो कभी भी बदलता नहीं है, अनादिकाल का नाम है। वो नाम मूसा को प्रकट कर रहा है बहुत बड़ा काम करने के लिए। जब वो झाड़ियों के बीच में भी, जलते हुए झाड़ियों के बीच में भी परमेश्वर ने बोला है, मैं ही हूँ, मैं ही। इधर भी हम देख सकता है वही परमेश्वर बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वें पद में हम देख सकता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं था, अभी है और आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। यूहन्ना वो पतमोस टापू में अकेले पड़ा था जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक नाम लेकर यूहन्ना के पास गया है, यूहन्ना से बहुत बड़ा काम करवाया। पूरा का पूरा अनादिकाल में आने वाला हर एक चीज़ों को यूहन्ना को दिखाया था। ऐसे इधर भी मूसा के द्वारा बहुत बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से हम देख सकता है। हम उल्पत्ति की किताब 14 अध्याय में हम देख सकते हैं कि गॉड मोस्ट हाई, अत्युन्नत परमेश्वर, और 15वें अध्याय में हाशेम, और 17वें पद में अध्याय में एल शदाई, और 21 पद में अनादिकाल का परमेश्वर, और 22 पद में तुम्हारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर हम देख सकता है। वही परमेश्वर इधर भी मूसा के पास आकर बात कर रहा है। हम जानता है कि मूसा बहुत एक अतुल्य व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने उनका पूर्व पिताओं को वायदा किया वो बात को वो पूर्ण रीति से अपना जीवन में पूरी हुआ है, वो देखने के लिए बहुत बड़ा एक मौका मूसा के जीवन में परमेश्वर ने दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। परमेश्वर एक कवनेंट मेकिंग गॉड है, वो नियमों को बनाने वाला है, नियमों को संभालने वाला है। वो पूर्ण रीति से पूर्ण करने के लिए भी
वो ताकतवान परमेश्वर है। वो परमेश्वर को इधर हम देख सकते हैं। वो परमेश्वर मूसा से बोल रहा है तुम जाके काम करो। हम जानते हैं कि जब मनुष्यों की ओर से हमारा मदद पूर्ण रीति से निर्भल हो जाता है, पराजित हो जाता है, जब हमारे हृदय के अंदर ऐसी एक निराशा आता है, जब परमेश्वर ने हमारे पास आकर हमारे द्वारा आयाम में ही हूँ, वही परमेश्वर आके हमारे जीवन में काम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना ये एक बहुत बड़ी बात है। हम देख सकते हैं कि गोत्र पिताओं को परमेश्वर ने वो नियमों को दे दिया, परंतु उनके जीवन में वो नियमों को और उसका वायदे को पूरा नहीं हुआ है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि मूसा के जीवन में वो बातों को पूर्ण रीति से उसका जीवन में हो गया है। ये बात हम इधर देख सकता है। परमेश्वर ने दूसरा पूर्व पिताओं को एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसी नाम से आया है। परंतु मूसा के पास हम देख सकता है कि वो एक याग के नाम से आया है, एक पर्सनली उनके पास आ गया है। उन इसी के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखे। प्रिय भाइयों बहनों, ये पुराना नियम का गोत्र पिताओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मूसा को याहवे के नाम से, भविष्यद्वक्ता लोगों को भी याहवे के नाम से उसने प्रकट किया था। वो भयभक्ति के साथ वो नाम वो लेता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने कितना एक अतुल्य स्थान दिया है। हे अब्बा मेरा पिता, हे अब्बा मेरा पिता, ऐसी बुलाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरा पिताजी है, मेरा दादाजी है, ऐसी एक पर्सनल रिश्ते में हम जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बहुत बड़ा मदद दिया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कहाँ परमेश्वर को लोगों से कुछ काम करवाना है, उसी टाइम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो जाता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजकल हमारा पिताजी की जैसी प्रकट हो गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को जैसी हम भी परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर को कामों को पूरा ईमानदारी से हम करें। यह परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या सौंपा हुआ है, वो बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।